नमस्कार दोस्तों, ईडी का इरादा लोगों को जेल में रखने का है, ऐसा हम बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का है। दोस्तों, रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे ਦਾ ਅਸੀਂ प्रबंध कर रहे हैं। ईडी की मनमानियों को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में ईडी की जमकर फजीहत हुई है। इस बार तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि ईडी की मनमानी को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके की कार्रवाई ईडी के जरिए की जा रही है, उस पर हम सख्ती बरतेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों जब ईडी को फटकार लगाई गई हो। इससे पहले भी कई दफा हम आपको खबर दिखा चुके हैं कि कैसे ईडी के बड़े बड़े अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के जरिए फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि ईडी की कार्रवाई निसंदेह कार्रवाई है। ईडी जिस तरीके की कार्रवाई कर रही है, उससे शक जो है और ज्यादा गहरा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है कि वो कितनी पक्षपाती होकर काम कर रही है। अब आप सोचिए कि ईडी, जी हाँ, ईडी जैसे अधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ये सख्ती और ये तेवर जो है लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। जिस तरीके की ईडी की कार्रवाई होती रही है, पहले तो विपक्ष कहता था, तो बीजेपी कहती थी कि देखिए विपक्ष का तो हर चीज में सवाल जो है उठाना इनका काम रह गया है, ये किसी भी मामले पर जो है खोट निकालती रहती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, सुप्रीम अदालत, देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय इस तरीके की बातें कह रहा है, तो कहीं ना कहीं ईडी सवालों के घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए पूरा मामला क्या है, मैं आपको इस खबर में बताने वाली हूं कि कैसे ईडी को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में खिंचाई हुई है और जोरदार तरीके का खिंचाई हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साफ साफ लफ्जों में कहा कि केंद्र, जी हां, वो केंद्र सरकार की तरफ से कानून के विपरीत दी गई कानूनी दलीलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से कानून के विपरीत दी गई कानून के दलीलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त टिप्पणी वर्तमान में, जी हां, वर्तमान में प्रवर्तन निर्देशालय के इस तर्क को नकारने के बाद की है, जब पीएमएल की धारा 45 की प्रावधान किसी महिला पर लागू नहीं होगा। जस्टिस अभय एसओ का जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने ये तमाम बातें कही है। उन्होंने कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा कानून के विपरीत दी गई दलील देने के आचरण को बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। इससे पहले कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की जमकर खिंचाई की। उन्होंने तर्क दिया था कि कड़ी जमानत शर्तें महिलाओं पर भी लागू होती है। तब कोर्ट ने बताया था कि धारा 45 के प्रावधान में जमानत के लिए महिलाओं को 2 शर्तों से साफ तौर पर छूट दी गई है। आज मामले पर पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से पहले दी गई दलील के लिए शुरुआत में पहले माफी मांगी। तुषार मेहता ने कहा कि पिछली दलील मिस कम्युनिकेशन की वजह से हुई थी, इसलिए माय लॉर्ड हम आपसे माफी चाहते हैं। जस्टिस ओका ने कहा कि मिस कम्युनिकेशन का कोई सवाल ही नहीं है। हम यूनियन ऑफ इंडिया की इस तरीके की दलीलें कभी सराहना नहीं करेंगे। इस बात को दोहराते हुए कि वो माफी मांग रहे हैं, एसजी ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत की मांग मांगी, ये कहते हुए कि आरोपी महिला अपराधी गतिविधियों की सरगना थी और केवल महिला होने के आधार पर उसे जमानत नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस ओका ने कहा कि अगर केंद्र सरकार की ओर से पेश होने वाले लोग कानून के बुनियादी प्रावधान को नहीं जानते हैं, तो उन्हें इस मामले में क्यों पेश होना चाहिए। 11वें घंटे में जवाब दाखिल करना यह दिखाता है कि यह अंतिम है कि पीएमएल के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में जमानत देने से इनकार किया जाना चाहिए। सरकारी स्कूल की टीचर, जी हाँ दोस्तों, पूरा मामला क्या है जरा आप भी जान लीजिए। सरकारी स्कूल की टीचर शशि बाला पर शाइन सिटी ग्रुप ऑफ
कंपनीज के अपराध की आय को लूटने में मदद का आरोप लगा था। ईडी के आरोपों के अनुसार उसे कंपनी के डायरेक्टर रशीद नसीम के विश्वास पत्र के तौर पर काम किया और धोखाधड़ी वाली योजना के जरिए निवेशकों को ठग कर अवैध लेन देन की मदद की। हाईकोर्ट, जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले आरोपों की गंभीरता और अपराध की आय को छिपाने और उसके इस्तेमाल करने में कथित संलिप्तता को देखते हुए उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दी थी। इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले पर सुनवाई की तो सुनवाई के दौरान ईडी के कामकाज को लेकर जोरदार तरीके का जो है फटकार लगाया गया। अब सोचिए दोस्तों कि ईडी की विश्वसनीयता पर आम जनता तो छोड़िए, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष किस तरीके से आरोप लगाते रहते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार के, जी हां, इशारों पर काम करने वाली ईडी एक कठपुतली बन चुकी है और सिर्फ सरकार के दबाव में आकर वो काम कर रही है और विपक्ष नेता को जेल में डालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हर वक्त विपक्ष के नेताओं को कैसे फंसाना है, इसको लेकर कई बार राहुल गांधी ने भी खुलकर बात कही है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की बातें कही है, जिस तरीके से फटकार लगाया है दोस्तों, वो आपके सामने है कि कैसे ईडी के कामकाज पर लगातार सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फटकार लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।